बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 170th 170वां दिन श्री सिंधी मंथन। इंद्रावती जी कहती हैं हमें दुख क्यों होता है। ये देखिए दुखी आंखें इसमें दिखाई गई, रोने वाली घबराई हुई सी। हमें दुख क्यों होता है जबकि हम तो मात्र देखने के लिए आई हैं। हम यहाँ दुखी होने, इस प्रकार माया में रोने थोड़ी आई हैं। हम तो यहाँ सुख लेने आई हैं। हमें रोना नहीं है, हमें देखना है इस खेल को। ये देखिए सुंदर साथ जी, परम धाम में नजर, ये देखिए बहुत सुंदर थंबनेल, बड़ा गहरा थंबनेल ये बनाया है। नजर आई है यहाँ पे सुंदर साथ जी, और पिया की नजरों तले ये खेल बनाया गया है। और इस खेल के आसपास कितना तेज, कितना प्रकाश, जो आज तक किसी खेल में प्रकाश नहीं आया, वो इस खेल में श्री तारतम वाणी का कितना सुंदर प्रकाश आया। इस अंधेरे खेल को प्रकाशित कर दिया। बहुत सुंदर। हमें उस प्रकाश में डूबना है, हमें तारतम वाणी में डूबना है, हमें इस ज्ञान में डूबना है। और आपको याद है ना, ज्ञान में स्वयं को खोया नहीं जा सकता, पर प्रेम में स्वयं को खोया जा सकता है। तो वाणी मंथन में वाणी मंथन कीजिए और उसके बाद स्वयं को वार दीजिए, स्वयं को खो दीजिए और पिया को पा लीजिए। सुंदर साथ जी, ऐसा प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न करेंगी ये तारतम वाणी कि हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारी आत्मिक दृष्टि फिर वहीं रम जाएगी जहां से वो आई है। अति 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 सुंदर सेवा। चरणों में कोटान कोट प्रणाम विजय भाई जी। आइए सुंदर साथ जी, सिंधी की कौन सी बात पे हम थे, प्रकरण तब से साथ ही चल रहा है। कहती हैं मेरे और आपके बीच में कोई दूसरा है ही नहीं, तो आप प्रेम करने के लिए लज्जा क्यों अनुभव कर रहे हैं। तो निस्बत असा से, कहते हैं मेरे से निस्बत है। बहुत ही सुंदर। सुंदर साथ जी, हम थे जी तू महबूब लाडो कांद मुंह, 88 चौपाई 88 प्रकरण 7 की। कहते 14 लोगों ने सुन लिया है, चौड़े तब के सुई निस्बत। तो हाणे लिखे, हमसे क्यों लुक रहे हो, हमसे क्यों छुप रहे हो, किस बात के लिए छुप रहे हैं। के गाल के लाड जाहिर मंगे महामत, में जाहिर होकर प्रत्यक्ष रूप से खुल के आपसे लाड मांगती हूँ। अब है सुंदर साथ जी चौपाई 89, जिससे हमने आज स्टार्ट करना है 89। मुंह दुल्हन के जाहिर तो को केई, कहते हैं मुझे अपनी दुल्हन के रूप में किसने जाहिर किया इस संसार में, आपने ही तो किया है। मुंह दुल्हा जाहिर तू थे हो, मेरे दुल्हा के रूप में आप भी जाहिर हो चुके हो। सारे 14 तबकों को पता है, पाही ज्यूं रूहे जाहिर तो क्यों, इन सारी रूहों को, अंगनाओं को भी आपने जाहिर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। तोरे आए ना को बेओ की, आपके अतिरिक्त बे मतलब दूसरा, दूसरा कोई मेरा, सखियों का, हमारा कोई प्रियतम नहीं है, तो किससे मांगे। और आप भी किसको प्रेम करेंगे। जाहिर हो चुका है, 14 तबकों में चर्चा आम हो चुका है कि हम प्रिया, हम प्रिय और प्रियतमा हैं। प्रिया और प्रियतम के बारे में सबको पता लग चुका है। तो आप प्रेम देने में लज्जा क्यों कर रहे हो पिया जी। देखिए कैसी कैसी बातें करके इंद्रावती जी धनी से प्रेम खींच के हमें देने की कोशिश कर रही हैं। तू लज करिए के जी, आपको लज्जा क्यों आ रही है जी।
या अर्स ताजे हित, कहते हैं परम धाम में हो या यहाँ पर हो, या अर्स ताजे हित, यहाँ पर हो या घर में हो, हमारा संबंध तो निस्बत असा से। बहुत सुंदर है ये प्यारी सिंधी की वाणी, इतनी मीठी, इतनी मीठरड़ी वाणी है सुंदर सा जी। कहते हैं हमसे निस्बत, आपकी निस्बत असा से है, यहाँ जीव सृष्टि से किसी और से नहीं है आपकी निस्बत। चाहे अर्श में हो, हमसे ही कर सकते हो आप। इस संसार में भी निस्बत तो हमारी है आपसे, आप हमसे ही प्रेम कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते। और शनिवार को जो हुई है ना श्री कृष्ण त्रिधा लीला, उसमें पूरी बात ही यही चली कि और किसी से कर नहीं सकते। डिफरेंट डिफरेंट जो वहां एग्जाम्पल्स मिले महारास में इसके, वाह राजी, बेमिसाल, अति सुंदर, बहुत प्यारी बातें हैं ये धनी जी की। कहती हैं तो निस्बत असा से, दावा देखिए सुंदर सा जी। हम तो कहते हैं हमारी निस्बत धनी से है, वो क्या कह रही है, आपकी निस्बत हमसे है, आप किसी और से नहीं प्यार कर सकते। आप ईश्वरी सृष्टि के साथ रास नहीं करते, उनको अलग से तन भी नहीं लेने देते, आप बताओ, है ना। रास में अलग से तन भी नहीं दिए ईश्वरी सृष्टि को, 12,000 तनों में ही एक एक में दो दो ईश्वरी सृष्टि को समा दिया कि भाई ब्रह्म सृष्टि में ही समा जाओ, ब्रह्म सृष्टि आनंद लेगी, तुम देखती रहना बैठ के साथ में। आपका संबंध हमसे है, ये पक्की बात है, आप किसी और के साथ निस्बत नहीं है। हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा आज तक, हम हमेशा यही कहते रहे मेरी निस्बत पिया आपसे है। इंद्रावती जी का पॉइंट ऑफ व्यू, उनके कैमरा का एंगल कहाँ जाके सेट हुआ है, कहती हैं धनी आपकी निस्बत हमसे है, आप किसको प्रेम करोगे जाके ये बताओ, हमें नहीं दोगे तो किसको दीदार दोगे। तीन बातें उन्होंने शुरू से रखी हैं, जागनी ब्रह्मांड को न्यायालय बनाया है, स्वयं वादी वकील बन के खड़ी हुई हैं हम सब रूहों की ओर से, पिया जी को प्रतिवादी वकील में खड़ा कर दिया है, पिया जी को ही न्यायाधीश भी बना दिया है, जज भी बना दिया है, तारतम वाणी को सुंदर साथ जी ग्रंथ के रूप में, साक्षी के रूप में सामने रख लिया है, बहुत सारी गवाहियां देती। मुद्दा क्या है, मुद्दा तीन बातें, दीदार दीजिए, मीठी मीठी बातें कीजिए और दिल दे दीजिए। ये तीनों वो खुद तीन नहीं है, कहती मांगे तो अनंत हैं, इन तीनों में समा के बता रही हूँ। स्वयं तो सब कुछ अर्जित कर चुकी, स्वयं तो सारे सुख ले रही हैं। हम रूहों के लिए ये पुकार, ये गुहार इंद्रावती जी ने लगाई है, ये बीड़ा जो उन्होंने उठाया है, हम रूहों को सुख देने के लिए उठाया है। अब पिया से पूछ रही हैं भाई इस संसार में किसी और को सुख देना है आपको, दीदार देना है किसी को, मीठी मीठी बातें करनी है कि दिल देना है किसी को, दे नहीं सकते आप किसी को। क्यों, आपका संबंध केवल हमसे है, हमारे बीच में अन्य कोई दूसरा है ही नहीं। बेओ कोई ना पसा कित, हमारे बीच में कोई होता तो उसको देते। तो तू लज करिए के जी, किसी और को दे नहीं सकते प्रेम आप, किसी और को दीदार दे नहीं सकते, किसी और को दिल दे नहीं सकते, तो फिर लज्जा क्यों आ रही है आपको हमें प्रेम देने में। पिया खुलकर प्रेम दीजिए, इन रूहों से, इन अंगनाओं से दूर मत रहिए। ये कितनी प्यारी, कितनी सुंदर बातें इंद्रावती जी ने कही। कबीर जी भी बड़ा सुंदर इसके बारे में कहते हैं, हम सुंदर साथ में जब तक विरह की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो जाती ना, और ये प्यास इतनी गहरा नहीं जाती। कबीर जी बड़ा सुंदर स्थिति का वर्णन करते हैं, तन में अग्नि विरह की, मन में प्रेम प्यास, कहे कबीर तब जानिए, पिया मिलन की आस, पिया
पिया मिलन की आस। अभी तो कबीर जी कहाँ से आए हैं? योग माया से आए हैं सुंदर साथ जी। उनको भी पता है, कबीर जी को भी पता है कि जब तक इतनी प्यास अंदर नहीं होती तब तक नहीं मिलते। तो सुंदर साथ जी, हमें भी तो पता होना चाहिए कैसे मिलेंगे। इंद्रावती जी भरसक प्रयत्न हमारे लिए कर चुकी हैं। पिया पे कितने तरह के दोषारोपण भी उन्होंने कर दिए, जिसमें से एक तो ये भी था कि ऐसा लगता है जैसे कि ये माया जो है इसने आप पर भी अपना वो आप पर भी प्रभाव डाल दिया, तभी तो आप हमसे दूर हैं। ये माया छलनी ने लगता है आपको भी छल लिया है पिया जी, तभी तो आप हमारे पास नहीं आते, दीदार नहीं देते, प्रेम नहीं देते, मीठी बातें नहीं करते, दिल नहीं देते। दे दीजिए ना धनी जी। ये सारी रूहें इसको पाने के लिए तड़प रही हैं, बस हमें तो अपनी तरफ देखना है सुंदर साथ जी। क्या हम तड़प रहे हैं? क्या हम पिया को पाने के लिए तड़प रहे हैं, या आज भी हमारे हृदय में माया ही माया है और कुछ नहीं है हमारे हृदय में? अब नहीं चलेगा सुंदर साथ जी, माया और पिया दोनों नहीं समा सकते हैं। तो यहाँ के काम करते करते, कोई नहीं कह रहा माया के काम छोड़ दीजिए, यहाँ के काम करते करते पिया जी को हृदय में बसा लीजिए। हर पल, हर घड़ी, रोम रोम से यही आवाज आए, मेरे पिया मेरे धनी। उनके हृदय का मंथन हमारे हृदय में चलता रहे, चलता रहे, तभी तो इस दिल की तार उस दिल से जुड़ी रहेगी। उसके बिना कैसे होगा सुंदर साथ जी? तार जोड़नी, तार ही तो निस्बत है, तार ही तो निस्बत है सुंदर साथ जी। उस निस्बत को भूले बैठे हैं बस हम। स्विच ऑन करना है उस निस्बत का, स्विच ऑफ कर रखा है हमारी तरफ से ही। पिया जी तो कब से लाड भर के तैयार बैठे हैं। हम हैं कि जाते ही नहीं सुंदर साथ जी। कभी पूरे दिन में केवल एक आंसू, केवल एक पल ऐसा आता है जिस पल पे केवल धनी का नाम लिखा हो, माया का कुछ पीछे ना हो, ना सुख की इच्छा, ना दुख का कोई दुख, कुछ नहीं है उस पल के पीछे। विशुद्ध पल केवल और केवल पिया के नाम का हो। क्या ऐसा कोई पल आता है ना सुंदर साथ जी? यदि आता है तो उस पल को सहेज कर रखिएगा। आपको याद है ना, प्रतिबिंब की गोपियां कैसे प्रेम करती हैं कृष्ण जी से, जिन कृष्ण जी में धनी है भी नहीं अब, उनसे इतना प्रेम करती हैं प्रतिबिंब की गोपियां। गोपी अपने वृद्ध जनों के साथ, जॉइंट फैमिलीज होती थी, उनके साथ बैठी है अपने घर में, और अचानक से कृष्ण जी आ जाते हैं बाहर से। शाम अचानक आए गए, मैं बैठी गुरु जन बीच सजनी। गुरु बड़ों को भी कहा जाता है, वृद्ध जनों को, सारी चाची मामी ताया, कितना बड़ा परिवार, भरपूर कबीला बैठा है और कृष्ण जी आ गए हैं। अब प्रेम के इशारे उनको करने कैसे, प्रेम संकेतों के द्वारा प्रेम कैसे किया जाता है। गोपी प्रतिबिंब की भी भरपूर है प्रेम से सुंदर साथ जी, जिसके अंदर ब्रह्म सृष्टि भी नहीं, वेद ऋचा सखियां हैं। शाम अचानक आए गए, मैं बैठी गुरु जन बीच सजनी, मैं बैठी गुरु जन बीच सजनी।
देखत ही मेरे नैन, जैसे ही कहती हैं मैंने उनको देखा, देखत ही मेरे नैन झुक गए, नव गए नए री, मेरे नैना झुक गए उनको देखते ही। तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, अब गुरुजनों वृद्ध जनों के बीच में मैं अपने प्रेम का इजहार अपने श्याम के साथ करूं तो करूं कैसे, नैना भी झुक गए, नैन उठा कर भी कैसे देखूं। कहती हैं तभी मेरी बुद्धि में, उनकी बुद्धि भी प्रेम भरी है। तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेंदी सो कर परस की ओरी। कहती है मैंने बेंदी को, अपनी बिंदी को हाथों से स्पर्श कर दिया, ये दिखाया कि जैसे आपको स्पर्श करके मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बींदी सो कर परस की ओरी। आप हंसे, अब प्रणाम का जवाब कैसे दे रहे हैं श्याम। आप हंसे उत पाग मसक करी, अंतर्यामी जान लियो। ये सूरदास जी ने लिखे हुए हैं, सुंदर साथ जी ये पग। कहती है अंतर्यामी जान गए कि मैं क्या संकेत प्रेम भरा दे रही हूं, उन्होंने भी अपनी पाग को ठीक करके मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लिया। आप हंसे उत पाग मसक करी, अंतर्यामी जान लियो। लेकर कमल अधर पर सायो, देख हर्ष पुन हृदय धर्योरी। और क्या किया, कमल का फूल लेकर अपने अधरों से लगाकर, और देख हर्षित होकर अपने हृदय से लगा लिया श्याम ने। ऐसे दुनिया के सामने प्रेम कर रहे हैं सुंदर साथ जी। ये प्रेम इंद्रावती जी हमारे लिए मांग रही हैं, पर हम भी तो तैयार हों प्रेम लेने के लिए। और ये तो तन का है ही नहीं, ये तो आत्म का प्रेम है सुंदर साथ जी। कहती अब मैं जवाब कैसे दूं, मैं वृद्ध जनों के बीच में उत्तर कैसे दूं। चरण छुए, अब उनके चरण तो मैं छू नहीं सकती जाके, अपने ही चरण छू लिए। तेरे चरणों में तू मैं ही तो है और मैं तू ही तो हूँ, अपने ही चरण छू लिए सुंदर साथ जी गोपी ने बैठे बैठे। चरण छुए दो नैन लगाए, अपने चरण छूकर नैनों में हाथ लगा लिए, जैसे उनके चरण छूकर लगाए हैं। मैं अपने भुज अंक भर्योरी, अपनी ही भुजाओं से, अपनी ही बाहों से स्वयं को ही अंक में भर लिया, जैसे अपने प्रियतम को अंक में भर रहे हूं। ये प्रतिबिंब की गोपियों का प्रेम है कृष्ण जी के प्रति सुंदर साथ जी। हम कहाँ ठहरते हैं इन भावों में, हम तो माया को अंक में भर भर के बैठे हैं। चरण छुए दो नैन लगाए, मैं अपने भुज अंक भर्योरी। ठाड़े रहे द्वार अति हित करी,
अभी भी कहती द्वार पे ही खड़े हैं। सूरदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इस प्रेम का। ठाड़े रहे द्वार पे ही खड़े हैं, बाकी छवि लेकर, तब ही तै मन चोरी गयो री। द्वार पे खड़े खड़े मेरा मन चुरा लिया है, गोपी कहती हैं। सूरदास, सूरदास जी स्वयं को गोपी के रूप में देख कर वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। हमें परम धाम की लीलाओं में खोना है, स्वयं को देखना है पिया के साथ लीलाएं करते हुए, पर प्रेम भाव से और परात्म भाव से वहां पर रमण करना है हमें। सूरदास कछु दोष न मेरो, उत गुरुजन इत प्रेम नयो रे। सूरदास जी कहते हैं गोपी भाव में गोपी बने हुए मेरा क्या दोष है प्रियतम। इधर गुरुजन बैठे हैं, उधर प्रेम की कोंपलें अंदर फूट रही हैं आपके लिए। इतना प्रेम सुंदर साथ जी गोपियों ने, प्रतिबिंब की गोपियों ने करके दिखा दिया। हमें क्या करना है यहाँ पे। हमें मीराबाई कहती है मैंने विष के प्याले पी लिए, तुमने क्या किया अपने धनी के लिए। हमसे माया भी हृदय से छोड़ी नहीं जाती। ये भी नहीं कहा जा रहा घर परिवार छोड़ दो, कोई परिवार नहीं छोड़ना, ये भी तो धनी के हुक्म से मिले हैं। इनसे भी प्रेम ही करना है। जब पिया के प्रेम की कोपल अंदर फूटती है तो यहाँ के परिवार का मोह भी प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ के ब्रह्मांड के लिए भी प्रेम ही प्रेम अंदर से निकलता है सुंदर साथ जी। और कोई भाव अंदर होता ही नहीं है तो निकलेगा कैसे बाहर। ये ईर्ष्या, ये द्वेष अंदर है ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस ही अंदर नहीं है। जला दिया है उसको, पिया के विरहा ने उनको जला दिया है। तो बाहर कैसे आएंगे। बाहर तो वही आएगा ना जो हमारे अंदर होगा सुंदर साथ जी। कहते हैं किस बात की लज्जा पिया जी आपको है, किससे प्रेम करेंगे, किसको दीदार देंगे। धनी श्री देवचंद्र जी को ही तो दिया, श्यामा को दिया, इंद्रावती जी को दिया, तो मुझे भी देंगे। इंद्रावती जी कह रही है इन रूहों को भी दे दीजिए ना पिया जी, किसको देंगे। और बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। अब हमें लेने वाले बनना, उनके देने में कोई कमी नहीं है। वो तो चुपचाप इंद्रावती के अंदर बैठ के स्वयं को ही बातें कहलवा रहे हैं, स्वयं पे ही दोषारोपण भी करवा रहे हैं कि सखियों कोई बात सुन के तो आकर्षित हो जाओगी, मेरे बिना रह ना पाओगी इस माया में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपको पता है ज्ञान में और प्रेम में भी शून्य सखी हूँ। बहुत बार गलतियां होती होंगी, कृपया क्षमा करते जाइएगा। भावों में बहकर कुछ भी ऐसा बोल दिया हो जो हृदय दुखा गया हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रणाम जी।